आज की तकरीर में मैं चंद बातें बताऊंगा। सुने, पहली बात मैं ये बताऊंगा लोगों, अभी तुर्की में जलजला आया, सुनिएगा। तुर्की में भूकंप आया, भूकंप समझते हैं ना, भूकंप, जलजला आया, उसी को जलजला बोला जाता है अरबी में। जलजला आया। ओ भाई साहब, हाँ हाँ हाँ, मेरी तरफ देखिए, बस थोड़ी देर आप सुने, मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा। तुर्की में अभी जलजला आया। ये जलजला अल्लाह का अजाब है। कभी अपने इलाके में देखते होंगे, धान की खेती किया, सैलाब आया, सारे धान को, फसल को बर्बाद कर दिया सैलाब ने। मकई की खेती किया, गेहूं की खेती किया, तूफान आई, तूफान आने के बाद, हवा तेज चलने के बाद सारी फसलों को तबाह कर दिया। जमीन कभी कभी फट जाती है। अभी कुछ दिनों पहले बेंगलोर में जब जलजला आया था, भूकंप आया था, एक ऐसा शख्स था जिनके पास 8 ट्रक मौजूद थी, 10-10 बसें मौजूद थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां रोडों पर उनकी दौड़ती थी। लेकिन आप जानते हो साहिब, जब जलजला आया, 10-10 मंजिला मकान 40 सेकंड के जलजले में जमींदोज हो गया। वो सारा मकान जमीन में धंस गया। वो इंसान जो हमेशा एसी में बैठा रहता था, जिनकी 10-10 गाड़ियां चलती थी, 10-10 ट्रकें चला करती थी, आप जानते हो वो बगैर चप्पल के रोडों पे, सड़कों पे चलता था, पाँव में छाले पड़ गए थे। जब उससे किसी ने पूछा, 10 ट्रक के मालिक थे, आज पाँव में चप्पल तक नसीब नहीं है, उसने यही जवाब दिया था कि अल्लाह अगर दौलत देना जानता है तो फिर अल्लाह दौलत को छीन कर रुसवा करना भी जानता है। हाँ, इसलिए साहिब ये जिंदगी बड़ी कीमती है। इंशाअल्लाह आप सुने, मोइनुद्दीन कादरी बताएगा ये जलजला आता क्यों है। तूफान आता है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, सैलाब आता है, लोगों की बस्तियां उजड़ जाती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, तो जरा सुनिए, आज मैं बताऊंगा। मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि 3 गुनाह जब किसी कौम में दाखिल हो जाए, 3 गुनाह जब किसी बिरादरी में, समाज में दाखिल हो जाए, अल्लाह उस कौम से इतना नाराज होता है कि अल्लाह कभी जलजला की शक्ल में, कभी तूफान की शक्ल में, कभी बारिश की शक्ल में, कभी सैलाब की शक्ल में अल्लाह अपना अजाब भेजता है और बस्ती की बस्ती, गांव के गांव को अल्लाह तबाह कर देता है। कितने तरह के गुनाह, ऊंचा बोले, कितने तरह के गुनाह? 3 तरह के गुनाह जब किसी कौम में शामिल हो जाए, मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि अल्लाह उस गांव पे अपना अजाब भेज देता है। अब यहाँ से सीख कर हमें जाना है, आपको जाना है, माँ बहनों आप भी सीख कर जाना। मेरा यकीन कहता है आप 15 मिनट मेरी गुफ्तगू सुन लें, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी को आप बरसों तक याद रखेंगे। जरा सुनिएगा, वक्त को न देखें, ये रात कल फिर नहीं आने वाली है, आज की रात है। अगर मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है तो आज इनको सुन लिया जाए। कसम खुदा की, अगर आपने एक बात पे अमल कर लिया, कब्र में बाद में पहुंचेंगे, आपकी कब्र को मदीने वाले मुस्तफ़ा पहले रोशनो मुनव्वर फरमा देंगे। हाँ, बस सुन लें, वो 3 बातें अगर हमारे अंदर है उसको छोड़ने की कोशिश करें, वरना तो अल्लाह का अज़ाब बहुत करीब है। ये सोच कर यहाँ से उठिएगा। यकीनन यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, सब के सब आशिक रसूल बैठे हैं। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं मुस्तफ़ा का आशिक कैसा होता है। ये 10 साल का बच्चा देखें, 10 साल का बच्चा, 12 साल के बच्चे, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, अगर यही बच्चा कल अपनी माँ से कहे, माँ फला मैदान में, फला खेत में बिरयानी बटने वाली है, रात के 12 बजे मैं जाऊं, मेरा यकीन कहता है इनकी माएँ कहेंगी, बेटा रात के 12 बजे तू ठंड में जाएगा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तुझे बुखार हो जाएगा। लेकिन आज इनकी माओ ने इनको दूल्हा की तरह सजा कर भेजा है। माँ इनकी दूल्हा की तरह सजा कर भेजी है। वजह क्या है? इनकी माएँ जानती है आज की रात मेरा बेटा अगर जा रहा है, किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहा है, बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल में जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं, लोगों अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। लोगों अगर अल्लाह ने बेटा या बेटी दिया है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कितने घर ऐसे गए शादी के 10 साल हो गए,
लेकिन अब तक अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दिया है। उनको जाकर पूछे कैसा लगता है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मुस्तफ़ा फरमाते गए अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात हुजूर फरमाते गए अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का इश्क सिखाओ। दूसरी चीज मुस्तफ़ा के घर वालों का प्यार सिखाओ। तीसरी चीज हुजूर फरमाते अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला बनाओ। सुभान अल्लाह। सुनना प्यारे, मुस्तफ़ा का आशिक बनाइए अपने बच्चों को। आइए मैं बताऊं, अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं इस जुमलों के साथ। मुस्तफ़ा का आशिक कैसा होता है सुनिएगा। अब यहां से तकरीर मुलाहजा करें, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुनना प्यारे, मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का रोजा है, रोजे पे गुंबदे खजरा है। सुनिएगा, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाना लोगो, मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का रोजा है, गुंबदे खजरा की छांव में वो 10 साल का बच्चा खड़ा है, यूं हाथ बांध कर खड़ा है और यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मदीना की सरजमीन पे आए हुए, मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह 3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं गए, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए। या रसूल अल्लाह मैं आपका मेहमान हूँ, अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो जरा सा सुकून मिल जाता, भूख मिट जाती। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाना लोगो, जब उस 10 साल के बच्चे ने इतना कहा गए, एक मौलाना साहब पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। मौलाना ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा गए। मौलाना बोल पड़े, बाबू तुम 3 दिन से कुछ खाए नहीं हो। हाँ मौलाना, हमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं गए। मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे पे ले गए, दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दिया, रोटियां रख दिया, बूटियां रख दिया, सालन रख दिया। मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा बैठ जाओ खाने को, तुम तो 3 दिन के भूखे हो, 3 दिन के प्यासे हो। अल्लाह अल्लाह सुनना प्यारे, मुस्तफ़ा का आशिक कैसा होता गए। मुस्तफ़ा फरमाते गए अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का इश्क सिखाओ, मुस्तफ़ा का आशिक बनाओ। हाँ हाँ प्यारे, अपने बच्चों को आशिक बनाइए। अगर आपका बच्चा मुस्तफ़ा का आशिक होगा तो आपका बच्चा दुनियादार न बनेगा, बल्कि गुलामे अहमद मुख्तार बनेगा। जरा सुनना प्यारे, वो 10 साल का बच्चा गए, मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ। अब वो बच्चा बैठ गया, रोटी के टुकड़े को तोड़ा, सालन में भिगोया। वो 10 साल का बच्चा गए, मदीना की सरजमीन गए, रोटी के टुकड़े को सालन में भिगोया गए, अपने मुंह के करीब लाया गए। जैसे ही मुंह के करीब लाया गए और मुंह के अंदर डालना चाहता गए, मौलाना ने एक जुमला कहा कि बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा, तेरा भाई तुम्हें तलाश कर रहा होगा। कुर्बान जाना लोगो, वो मुस्तफ़ा का आशिक बच्चा गए, ज़ारो कतार रोने लगा। जब मौलाना की इस बात को सुना गए, मौलाना बोल पड़े, बाबू ये बताओ रोते क्यों हो। अब जो बच्चा रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के करीब लाया था, प्लेट पे वापस रख दिया और ज़ारो कतार रोने लगा। मौलाना बोल पड़े, बाबू ये बताओ रोते क्यों हो। कहा मौलाना मैं इसलिए रोता हूँ, माँ तो उनकी तलाश करती गए जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती गए, बाप उनका तलाश करता गए जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता गए, भाई उनका तलाश करता गए जिनका भाई दुनिया में जिंदा होता गए। ए मौलाना मैं इसलिए रोता हूँ, न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा गए, न तो मेरा बाप जिंदा गए, जमीन पर या तो अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद सुनना जिंदाबाद। प्यारे, सुभान जब इतना कहा है ना, सुभान अल्लाह। वो मौलाना बोल पड़े, बाबू ऐसा करो, जब तेरी माँ जिंदा नहीं गए, तेरा बाप नहीं गए दुनिया में, फिर यहाँ मदीने में अकेले क्या करते हो? बाबू ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे गांव जाओगे, जब लोगों को पता चलेगा तुम आले रसूल हो, तुम नबी के खानदान से हो, तो फिर लोग तुझे बड़ी तेरी कदर करेंगे, लोग तुम्हें कांधे पर बैठाएंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियां देंगे, रहने को अच्छा मकान देंगे, पहनने को अच्छा कपड़ा देंगे। अब वो मौलाना की बातों को सुनकर वो बच्चा मौलाना के हाथ को पकड़ा गए, कमरे के बाहर ले आया, रूम के बाहर ले आया, घर के बाहर ले आया, और वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना ये तो सही बात है, मैं आले रसूल हो, लोगों को जब पता चलेगा आपके यहाँ जाऊंगा, अच्छी गाड़ियां देंगे, अच्छे मकान देंगे, पहनने को अच्छे कपड़े देंगे, लेकिन ए मौलाना मेरी बात का जवाब दिया जाए, आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था, वो मौलाना बोल पड़े, बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना सुने सुने, हम खाना के बगैर जिंदा रह लेंगे, हम पानी के बगैर जिंदा रह लेंगे, हम फटा पुराना कपड़ा पैबंद लगाकर सिलकर हम पहन कर रह लेंगे, ए मौलाना हम गाड़ी के बगैर जिंदा रह लेंगे, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते गए। जरा सुनना प्यारे, मुस्तफा का आशिक जब कोई बनता है ना, तो फिर रंग जब चढ़ता है। सुनिएगा, वो बच्चा जब इतना कहा है, जब किसी शायर की नजर इस पे पड़ी है, तो एक शायर ने नक्शा खींचा है, शायर ने कहा है, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। सुनना प्यारे, आप जहन बनाए, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश, बस बोलिएगा, भूल जाओगे। क्या बोलना है? हरा गुंबद जो देखोगे समाना जाओगे। आपकी आवाज आनी चाहिए, ये देखा गुंबद खजरा को जहन में बसाएं और झूम कर पूरा मजमा पढ़िएगा गुंबद खजरा को। या अल्लाह, जो लोग जोर से पढ़े रात को जाकर सोएं, ख्वाब में गुंबद खजरा की जियारत नसीब अता फरमा देना। हाँ, पूरा मजमा मिलकर पढ़िएगा, भूल जाओगे, और हाथों को फिजाओं में लहरा कर, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। पूरा मजमा, आप लोगों की आवाज सबकी आनी चाहिए। हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, तो आना भूल जाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब चुप रहिएगा, जरा इन लोगों को मैं चेक कर लूं, अगर ये लोग बोलेंगे तो अब मैं मंत्र शुरू करूंगा पढ़ना। हाँ, मंत्र सुनेंगे, सुनेंगे, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर पढ़िएगा, भूल जाओगे, किसी का हाथ नीचे न रहे, इस नीयत से पढ़ें, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। हाँ, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर पढ़िएगा। हरा गुंबद जो देखोगे, हरा गुंबद जो देखोगे समाना, और ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे समाना, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, तो आना, अगर तैबा को जाओगे, तो आना। ओ
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यारतं पल्लवन स्वान्नं लम्लहीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम असुमासुगुमारुहा देव दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी और जुब्बा वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए तो कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गे जग की रचना, जिसने किया गे जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ जाग जग में, बन के मनुष्य आ जाग जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और पंडित ने आगे जो अपने मानने वालों को कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगों माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अब जरा सुन लो, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक पंडित है अपने भारत का रहने वाला, हिंदुस्तान का रहने वाला। वो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं गए, वो कोई मुस्तफा का गुलाम नहीं गए। ओ हुसैन के चाहने वालों जरा सुनना, अपने भारत का रहने वाला वो गैर मुस्लिम है, लेकिन जानते हो जब सारी जगह से थक गया, शादी तो हुई गए, 10 साल हो गए औलाद ना हुई गए। आज लोग कहते गए हुसैन क्या देते गए, ओ लोग
लोगों जरा गौर से सुनना, इमाम हुसैन ने क्या दिया गए। हुसैन तो बड़ी चीज है, आओ उनका नवासा, आओ उनका बेटा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलते गए, हिंदल वली की बारगाह में चलते गए। गौर से सुनिएगा, हिंदुस्तान का रहने वाला एक गैर मुस्लिम है, शादी के 10 साल हो गए, ना तो बेटा हुआ ना तो बेटी पैदा घर में हुई गए, बड़ा परेशान गए, कभी यहाँ दौड़ता गए कभी वहाँ दौड़ता गए, लेकिन एक औलाद ना हुई गए। किसी ने कहा ओ सुनो सुनो, यहाँ क्या करते हो, कहा कि क्या करूं, कहा मैं तुम्हें एक ऐसी बारगाह बताता हो, वहाँ चले जाना, अकीदत सच्ची होगी, नीयत सच्ची होगी, वहाँ जाकर दुआ मांगोगे, उनके वसीले से अल्लाह बेटा भी देगा, अल्लाह बेटी भी अता फरमाएगा। जरा सुनना, अब वो पंडित गया गए, अजमेर की धरती पर पहुंचा गए, वहां से वापस आया गए, 1 साल गुजरा गए, दूसरे साल उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ गए, दूसरे साल वो गैर मुस्लिम गया गए, चादर लेकर गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करने, और वहां से जब गरीब नवाज की चौखट पे नजर पड़ी गए तो एक शेर उसने बबांगे तो हल कहा गए, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। सुनना, एक गैर मुस्लिम कहता है, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, सुंदर सरल मनोहर मंगल आसिरम परना सिमगमद, और पीर हमारे हिंद के राजा कर गो करम अपना शुभ खाजा, और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। अब नहीं पढ़ूंगा ज्यादा, वरना तो आप लोग सुबह डॉक्टर साहब को कहिएगा रात में क्या बुलाए थे, पंडित बुलाए थे कि मुफ्ती साहब बुलाए थे। हाँ, वरना तो एक जगह हजरत आप अपने ये आपके बंगाली मालदा में अब ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब नारा लगाने लगा, वो लड़का नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप इतना मंत्र जो पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो गुंबद खजरा की शान में हर वक्त यही कहने वाला हूँ, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। आवाज आपकी नहीं आई, जरा पूरा मजमा मिलकर बताइएगा, हरा गुंबद जो देखोगे समाना, हरा गुंबद जो देखोगे समाना, अगर तैबा को जाओगे तो आना जाओगे। ओ भैया घुमाइए उमाइएगा नहीं, इसी तरह रहने दीजिए, हाँ रहने दीजिएगा, इतने ही पे रहने दीजिए। एक शेर और जहन में आया है, जरा सुनिएगा, याद कर लीजिए, याद, ताकि यहाँ से जाएं किसी की जबान पर गाना नहीं बल्कि गुंबद खजरा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। जरा पूरा मजमा सुनिएगा, न इतरा ओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे, बेशक, सुभान अल्लाह। याद कर ले, वरना तो जानते हैं डॉक्टर साहब और नकीब साहब, आजकल का सिस्टम इतना उल्टा हो गया। इन नौजवानों से मैं इतना परेशान हूँ, इन लोगों को देखिएगा, ओ हुसैन के चाहने वालों, ये लोग जाएंगे सैलून, सैलून समझते हैं ना, समझते हैं ना, देखिएगा ये लोग अजीब अजीब कट कटवाता है। हाँ, एक लड़का को हमने देखा, वो ऐसा कट कटवाया था, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी, बीच में रखा था ऐसे, देखिए, हाँ एकदम ऐसे रखा था। देखिए ऐसा लगता है दूर से कोई देखे इंसान का सर नहीं लगता, मुर्गा का पूंछ।
और जानते हैं इसको खड़ा भी कर लेता है। हाँ, लगता है पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, क्या आप तो हुसैन के चाहने वाले हो? जरा दिल पे हाथ रखकर बताना, क्या किसी हुसैनी का सर ऐसा होता है क्या? क्या किसी गौस के चाहने वाले का हुलिया ऐसा होता है? क्या किसी ख्वाजा के मस्ताने का हुलिया ऐसा होता है? मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, याद रखना, सैयदुश्शुहदा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कराने वालों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, आपका चेहरा ऐसा ना हो, आपके सर की कटिंग बताए ये मुस्तफा का और हुसैन का दीवाना जा रहा है, आपका बोलना बताए ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये हुसैन का दीवाने का लिबास है, आपका की गुफ्तार बताए, आपकी रफ्तार बताए, आपका अखलाक व किरदार बताए ये हुसैन का चाहने वाला है, ये हुसैन का दीवाना है। ओ शहीदुश्शुहदा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखना, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ए मेरे चाहने वालों, याद रखना, जान जाए तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हाँ, इसलिए आपका चलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और हाथों को लहरा कर फिजाओं में बोले या रसूल अल्लाह। बस एक शेर अगर आपने याद करके यहाँ से चला गया, कल से गाना नहीं गुनगुनाना गए, बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का यही तराना गुनगुनाना गए। अगर तैबा को जाओगे तो आना, और ऊंची आवाज आए, और ऊंची आवाज आए, झूम कर पढ़ ले। अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मोबाइल ने तो तबाह कर दिया है। देखते हैं, देखिए चारों तरफ। पहले होता था इस मोबाइल में ये लड़का लोग खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम उल्टा है, ये लोग नहीं सुनता है, बल्कि इन लोगों को जो फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है, हाँ? और गुनाह इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। मैं कहना चाहूंगा, एक लड़का को हमने अपने मोहल्ले के फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये हंसने की बात नहीं है, ये मोबाइल आपने रखा है, आपने जो कॉलर ट्यून में गंदे गाने सेट करके रखा है। ओ शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कभी आपने सोचा है क्या, कभी आपकी माँ भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाने सुनती होगी, कभी आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, वो भी यही गाने सुनती होगी, कभी आपका बाप भी फोन लगाता होगा। सच्ची बताना, जब आपकी माँ फोन लगाती होगी तो जब ये गाने सुनती होगी, आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में वो दिल में क्या सोचती होगी, अपने सर को पकड़कर बैठ जाती होगी, आंचल को उठाती होगी, अर्ज करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, फला को तूने ऐसा नेक बेटा दिया है, जब भी आसान होती गए उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। ए मौला, तूने मुझे कैसा नागनजार बेटा दिया गए, जब भी फोन लगाती गो गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ओ माँ के बेटो, याद रखना, आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। अगर सच्ची माँ से मोहब्बत करते हो, अपनी माँ के आंचल के सदके में, कदमों के सदके में दुनिया में इज्जतदार बनना चाहते हो, मरने के बाद जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट है, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए, गाना सुनने को ना मिले, बल्कि गुंबदे खजरा की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले, और ये सुनने को मिले, अगर तैबा को जाओगे तो आना। भूल जाओगे
अगर तैबा को जाओगे तो आना। हाँ माँ बहनों, आप भी याद करके जाओ ताकि यहाँ से उठो, आप भी घर जाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, बिस्तर लगाना, यही गुनगुनाना, वरना तो आजकल माँ बहनें भी कम नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे इलाके में माँ बहनें ये नात नहीं पड़ेगी, बल्कि जानते आपके यहाँ का क्या माहौल है मैं नहीं पता, लेकिन हमारे इलाके में औरतें बच्चों को गोद में लेती है, बच्चा अगर नहीं सोता है एक लोरी गाती है, लोरी, और वो गाती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके इलाके में भी कुछ ना कुछ बंगला जबान में गाती होगी, है? हो रहा है ना? मैं कहना चाहूंगा ओ माँ बहनों, याद रखना आपको ये लोरी नहीं गाना गए, बल्कि बच्चा अगर ना सोए लोरी नहीं गाना, मुस्तफा पे नात, मुस्तफा की नात पढ़ना, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना, वरना ये औरतें भी बिगड़ी है इन नौजवानों की वजह से। आप कहेंगे वो कैसे, सैयद साहब औरतों को कह रहे थे, लेकिन मैं कहूंगा ये औरतें बिगड़ी है इन नौजवानों की वजह से। ये जाएंगे भद्रक, ये जाएंगे कोलकाता, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे सऊदी, 1 साल 2 साल वहां काम करेंगे, वहां से कुछ पैसे बचा बचा कर इकट्ठे करेंगे, और वहां से जैसे ही उतरेंगे खड़गपुर जाएंगे बड़ी सी दुकान में, वहां जाकर लेंगे 20 इंची 30 इंची 40 इंची घर की दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान पढ़ रही थी, अब वो उसकी बीवी बच्चे को पहले नहलाती थी, जो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, पहले उसकी बीवी कुरान की तिलावत करती थी, बच्चे को नहलाती थी, नाते मुस्तफा गुनगुनाती थी, बिस्तर लगाती थी, नाते मुस्तफा गुनगुनाती थी, बिस्तर झाड़ती थी, नाते मुस्तफा गुनगुनाती थी। अब वही उसकी बीवी गए, बच्चे को नहला रही गए, बीवी चल रही गए, गाने सुन रही गए, बिस्तर झाड़ती गए, गाने सुन रही गए, बिस्तर लगाती गए, गाने सुन रही गए, बच्चे को नहलाती गए, गाने सुन रही गए, बच्चे को कपड़े पहनाती गए, गाने सुन रही गए, बिस्तर लगाती गए, गाने सुन रही गए। मैं कहना चाहूंगा ओ माँ बहनों, याद रखना पहले की भी माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी। अगर तुम नेक बन जाओगी, माँ अगर फातिमा जैसी होती गए, बेटा हुसैन जैसा पैदा होता गए, याद रखना लोगों, माँ का नेक होना औलाद के नेक होने के लिए जरूरी है। और गौर से सुनना ओ माँ बहनों, याद रखना पहले की माँ बहनें हर वक्त कुरान पढ़ती थी, मुस्तफा पे नात पढ़ती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो वो माए मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि मेरा बेटा जब कुरान की आयतें सुन सुनकर दूध पिएगा, मेरा बेटा जवान होगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा कि अगर कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती जैसा खबीस अगर कोई कुरान और मुस्तफा की शान में भोंकेगा, मेरा बेटा के अंदर वो जज्बा रहेगा कि मेरा बेटा अपनी गर्दन तो कटवा देगा, लेकिन मुस्तफा की शान पे उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हजरत, मसलक-ए आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इसलिए याद रखें माँ अगर नेक होगी तो बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, दीन के नाम पर गर्दन कटाने वाला शहसवार बेटा पैदा होगा। इसलिए माँ बहनों आप भी हमेशा ये गुनगुनाना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह। अब सुनिए, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, इसलिए दुनिया हमें मुसलमान कहती है। और इस्लाम हमें सबसे पहले सिखाता है कि अल्लाह एक है। अल्लाह, पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर जवाब दें, अल्लाह। ऊंची आवाज में आप
आपको बोलने में डर लग रहा है, ये देखे अल्लाह एक है। मैं साबित करूंगा कि कैसे अल्लाह एक है। ये देखे मेरे हाथ में ये क्या है, चरखा। इसे क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, चरखा या बंगला में कुछ और बोलते हैं, चरखी। अच्छा जो भी रहे, चरखा हो या चरखी हो, है ना, एक ही है। ये चरखा है, आपको बोलने में डर लग रहा, जरा गौर से सुनना लोगों। दुनिया की सारी चीजें बताती गए और गवाही देती है कि अल्लाह। ऊंची आवाज में हाथों को उठाकर बोलो अल्लाह। और मैं ये साबित कर दूंगा रामायण से और मैं भागवत गीता से साबित करूंगा कि अल्लाह एक है। और मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोलता है, यहाँ ये चीजें नेट पर जाती गए, पूरी दुनिया के लोग मेरी तकरीर को सुन रहे गए। और गौर से सुनिएगा, हवाला एक गलत साबित हो जाए, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देगा। गौर से सुनिएगा, अल्लाह। और ऊंची आवाज में बताना है, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अल्लाह की कसम लोगों, अगर ये उलमा कयामत के दिन गवाही दे देंगे कि आपने खुदा की वहदानियत की गवाही दी थी, तो याद रखना लोगों, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। जरा ऊंचा बोलो अल्लाह। आप कहेंगे वो कैसे, ये मेरे हाथ में है चरखा। एक बूढ़ी औरत ये चरखा चला रही थी और चरखे में सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया और नौजवान आकर कहने लगा, सुनना, कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोलो बेटा क्या प्रश्न है। उस नौजवान ने प्रश्न किया, उस नौजवान ने सवाल किया, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है, अल्लाह है या, क्या सवाल किया, अल्लाह है या नहीं है। जरा सुनना, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे गए, अब जरा गौर से सुनिएगा। कहा अल्लाह है या नहीं है। अब देखे, बुढ़िया ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर उस नौजवान को देखा, फिर उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, बाबू अल्लाह है, अल्लाह। कहा के बूढ़ी माँ तेरे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो। कहने लगी, नहीं नहीं, बगैर दलील के मैं नहीं कहती कोई बात। कहा के बताओ दलील क्या है। वो बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहने लगी, ओ बेटा दलील ये चरखा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। दलील ये चरखा है। कहा कि ये चरखा कैसे दलील है। अब जरा गौर से सुनना, वो बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहती गए, ओ बेटा सुनो सुनो, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चलता है, मैं न चलाती हूँ ये नहीं चलता है। कहा क्या मतलब। कहा तुमने समझा नहीं बाबू, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। कहा क्या मतलब। कहा मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है। इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह है, अल्लाह है। अब उसके बाद फिर नौजवान ने सवाल किया, ओ बूढ़ी माँ एक प्रश्न का और उत्तर दो। कहा बोलो बाबू। कहा ये बताओ अल्लाह एक है या दो, अल्लाह एक है या, ये सवाल किया। जब ये सवाल किया गया, प्रश्न किया गया, बूढ़ी औरत ने फिर चरखे को देखा, फिर नौजवान को देखा, फिर चरखे को देखती है, कहती है बाबू अल्लाह एक है। जरा ऊंचा बोले, क्या कही, अल्लाह। और प्यार से झूम कर आवाज आए, अल्लाह। याद रखना लोगों, आप जब बोलते हो, ये उलमा जब बोलते हैं, तो यजीदी खेमों में ज़लज़ला पैदा होता है। और यकीनन जब मुसलमान का बच्चा भी बोलता है, तो चारों तरफ से यही ऐलान आता है और आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में, इस्लाम के बेटो, अगर तुमने इस्लाम का नमक खाया है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, तुम्हें मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, तुम्हें अली अकबर की शहादत भरी, जवानी भरी शहादत का वास्ता, किसी का हाथ नीचे न रखे, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। इस तेवर में आप तकरीर सुन रहे हैं, जरा सुनना। बूढ़ी औरत कहने लगी अल्लाह, ऊंची आवाज में अल्लाह एक है। अल्लाह अल्लाह याद रखना लोगों, कल से कोई बुलवाने नहीं आएगा। अपनी मुंह में जबान पैदा करो। जो कौम बोलती है उसे उसका हक मिलता है, जो कौम नहीं बोलती है वो कौम मारी जाती है। इसलिए पूरा मजमा जरा सुनना। बूढ़ी औरत चरखे को देखती है, कहती है कि बाबू अल्लाह दो नहीं है बल्कि अल्लाह एक है। का दलील है कोई या बगैर दलील? का क्या दलील है? का क्या दलील है? कहने लगी यही चरखा दलील है, यही चरखा दलील है। कहा कि ये कैसे हो सकता? फिर चरखा दलील? कहा कि हाँ फिर चरखा ही दलील है। कहा कि कैसे? अब उस बूढ़ी औरत ने चरखे के बारे में जो कहा सुनना। इस चरखे के साबित कर दिया बूढ़ी औरत ने कि अल्लाह दो नहीं गए, इस दुनिया का पैदा करने वाला चलाने वाला खालिक और मालिक दो नहीं गए बल्कि एक है। कहा कि ये चरखा कैसे दलील है? बूढ़ी औरत कहने लगी ए बाबू जरा सुनो सुनो बेटा, सुनो सुनो ए नौजवान, ये चरखा दलील इस तौर पे गए, ये छोटा सा चरखा गए, मैं जब अकेली चलाती हूँ इस चरखे को, इसका धागा सीधा निकलता गए, इसका सूता सीधा निकलता गए, और जब दो लोग मिलकर चलाने लगे किसी दिन चरखा को, इसका धागा टेढ़ा होने लगता गए। कहा मतलब क्या गए? कहा मतलब ये गए जब इस चरखे को एक चलाए धागा सीधा निकले, दो लोग मिलकर चलाए धागा गड़बड़ हो जाए, तो इसी तरह अगर इस दुनिया का चलाने वाला तो खुदा हो जाए, तो मालिक हो जाए, तो दुनिया का सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। ये चरखा बताता है कि अल्लाह एक है। ऊंची आवाज में अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ये देखें मेरे पास रामायण, ये किताब है मेरे पास, और ये ओरिजिनल रामायण है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये देखें रामायण किताब है। एक बात और मैं कह दूं डॉक्टर साहब, ऐसे जलसों से अगर हम ऐसी किताबें पढ़कर लोगों को पैगाम देते गए, कुछ लोग कहते हैं मौलाना को ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा इसलिए ऐसे जलसों से मोइनुद्दीन चतुर्वेदी पढ़ता है, ताकि आने वाला जो मीडिया वाले लोग रहते गए, ये कुछ लोग चिल्लाते गए ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, ये चंद टकों पर बिकने वाली मीडिया, चंद सिक्कों पर अपनी जमीर बेचने वाली मीडिया, ये दिन ब दिन चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुमने नहीं समझा है मुसलमान के अंदर ऐसा खून होता है। कभी हमारे मदरसों में आकर देखो, हमारे मसाजिद में आकर देखो, हमारे जलसों में आकर देखो, हमारे जलसों से तो हमारे उलमा पैगाम देते गए चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे यहाँ से पैगाम दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी। और मीडिया वालों, मुसलमान तो अपने देश से इतना प्रेम करता है कि जब तक जिंदा रहता है, जमीन के ऊपर रहता है, जब मर जाता है इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी। मैं कहना चाहूंगा मुसलमान तो मोहब्बत की बात करता है, मुसलमान तो अकीदत की बात करता है। यहाँ जितने लोग बैठे गए गौर से सुनिएगा, मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। असल में आतंकवादी कौन है? कुछ दिनों पहले 2-4 साल पहले कुछ गंदे किस्म के नौजवान दिल्ली के चौराहे पर खड़े होकर नारा लगा रहे थे दिल्ली की सड़कों पर कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा और मीडिया वालों, ऐसे लोग तुम्हें नहीं दिखते। असल में आतंकवादी यही लोग हैं जो मुस्लिम और हिंदू के दरमियान नफरत की बीज बोना चाहते गए। और मैं उनसे कहना चाहूंगा वो 4 लुच्चे लफंगों से जो लोग हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते गए, मैं कहना चाहूंगा उन लुच्चों लफंगों से तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, यहाँ स्टेज पे जितने उलमा हैं, यहाँ जितने सामाईन बैठे गए, नाना साहिब ये मेरे 10 साल के बच्चे के भी नस को काटोगे, इनके नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही
बोलेगा जो आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, हमारा हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं कि अब जरा देखें, ये रामायण से मैं साबित करूंगा कि अल्लाह एक है। हम कुरान पढ़ते गए, हमारे बच्चे कुरान पढ़ते गए, हमारी बीवी कुरान पढ़ती है, हमारी माएँ कुरान पढ़ती है। कुरान क्या कहता है पहले कुरान से पूछते गए, उलमा से पूछिए। उठाइए 30वां पारा, सूरह इखलास को पढ़िए। सूरह इखलास में क्या लिखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुनिएगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उठाइए कंजुल ईमान, तर्जमा पढ़िए। ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ऊंचा बोले अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है न बाप है न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। देखें, अब ये तो कुरान ने कहा, ये रामायण देखें मेरे हाथ में, रामायण का बालकांड है और पेज नंबर 71 है। इस पे मैंने ये देखें ताकि देखने में आए, मैंने निशान लगा दिया है। रामायण कहता है, मैं देख कर पढ़ रहा हूँ, एक लफ्ज इधर उधर नहीं है। ये ओरिजिनल रामायण है। कहा कि बिन पद चले सुने बिन काना, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे तीर्थ नाना, आनन रगत सकल रस भोगी, बिन पानी भगता बल जोगी। ये देखें रामायण। कहा के लोगों, अब जो मंत्र मैंने पढ़ा इसका खुलासा देखें। ये किताब मेरे पास है, श्री रामचरितमानस। ये देखें, श्री रामचरितमानस का बालकांड है। जब मैंने उस चौपाई, रामायण की चौपाई का खुलासा तलाश करना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते एक किताब हाथ लगी, जिस किताब का नाम है श्री रामचरितमानस। इस किताब का पेज नंबर 130 है। इस किताब पे उसी चौपाई का तर्जमा लिखा गया। हमने कहा क्या मतलब है? जब इसमें हमने पढ़ा, कहा बिन पद चले सुने बिन काना। कहा लोगों, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है, पूरी दुनिया का चलाने वाला मालिक ऐसा है। बिन पद चली सुने बिन काना, जो चलता है लेकिन हमारे आपके तरफ पाँव नहीं है, जो सुनता है हमारे आपके तरह कान नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, जो पकड़ता है हमारे तरह हाथ नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा कि अल्लाह वो है, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक और मालिक वो है, जो चलता है लेकिन पाँव नहीं है। यानी पाँव से पाक, हाथ से पाक, आंखों से पाक, कान से पाक, नाक से पाक, जिस्मो जिस्मानियत से पाक, माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह, और भी बहुत सारी किताबें मौजूद है। लेकिन एक बात रखिएगा याद, मैं एक किताब दिखाना चाहता हूँ। वो किताब आम किताब की तरह नहीं है। इस जगह से मेरी आगे की तरह गुफ्तगू, अगर आप बैठे रहे, आखिर में इंशाअल्लाह वो सब बातें फिर मैं बताऊंगा। मैंने जो वादा किया है, मैंने क्या वादा किया है? जलजला क्यों आता है, सैलाब क्यों आता है, तबाही क्यों आती है, बस्तियों में आग लग जाती है, पूरे घर जलकर राख हो जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? जरा गौर से सुनना प्यारे। मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते गए, 3 गुनाह जब किसी कौम में दाखिल हो जाए, अल्लाह नाराज होता है, और इतना नाराज होता है कि पूरी बस्ती को अल्लाह तबाह को बर्बाद कर देता है। अल्लाह अल्लाह, सुनना प्यारे, वो 3 गुनाह कौन से हैं? सुनकर जाना। पहला गुनाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते गए, 3 गुनाहों में से पहला गुनाह ये है
जब अल्लाह अपना अजाब कहीं भेजना चाहता गए, सबसे पहला गुनाह जहां के लोग बेनमाजी हो जाते गए। लोगों आज नमाज नहीं पढ़ते हो, कसम खुदा की कहता हूँ, ये सांसें चल रही है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कितने लोग लॉकडाउन में मर गए, कफन तक नसीब नहीं हुआ। कितने लोगों को वो बुलडोजर से गड्ढा खोद कर उसे जमीन में गाड़ दिया गया, अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है। आपने क्या सोचा है? कभी सोचा अगर अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है, कभी सोच लेना प्यारे, अगर तेरी मौत जवानी में हो गई। हाँ हाँ लोगों, हमने भी कितने जवानों को कब्रिस्तान पहुंचाकर अपने हाथों से मिट्टी दिया है, अपने हाथों से दफन किया है। आपने भी कितने नौजवानों को दफन किया होगा। आज तुम नमाजें नहीं पढ़ते हो, आज तुम सोचते हो हमारे बाजू में ताकत है, आज सोचते हो अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत से नवाजा है। ओ लोगों, नमाज आज पढ़ लो। अगर ये सांसें चल रही है, हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। याद रखना लोगों, ये जमाने वाले बड़े बेवफा होते गए, कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता। एक बात जानते हो, जिस दिन आपका इंतकाल होगा, चाचा आपके बेटों को अपने कलेजे से लगा लेगा, अपने सीने से लगाकर चाचा कहेगा ये तो आज से मेरा बेटा है, आज से मैं इनकी देखभाल करूंगा, ये मेरा बेटा है। लेकिन वो कब तक चाचा की मोहब्बत रहती है? जब तक चहारम और 40वां ना हुआ हो। हाँ, चहारम और 40वां के बाद कोई नहीं पूछता है। उस वक्त वो चाचा इतना बड़ा दुश्मन होता है कि कौन दूसरा दुश्मन भी उस तरह दुश्मनी करता हो। लोगों, अगर अल्लाह ने जिंदा रखा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जरा गौर से सुनना, ये मेरे हाथ में किताब है, मौलाए रूम फरमाते हैं। डॉक्टर साहब हाँ सुनिएगा, सुनिएगा, बस सुनिए। मौलाए रूम फरमाते हैं लोगों, ये देखें मेरे हाथ में डॉक्टर साहब, ये देखें, ये किताब है, किताबे जिंदगी। ये तकरीर मौलानाओं के लिए भी है, अवाम के लिए भी है, हमारे लिए पहले है, आपके लिए बाद में है। अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाया, मौलाए रूम फरमाते गए, हर इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाकर जिंदगी की एक किताब दिया है। साथ में बोलो सुभान अल्लाह, और झूमकर बोलो सुभान अल्लाह। हर इंसान को यह किताब दिया है, हर इंसान को, जिस किताब का नाम है किताबे जिंदगी। क्या नाम है? यानी जिंदगी की किताब। और वो किताब दुनियावी किताब की तरह नहीं है। आरिफ रूमी फरमाते गए, मुझे भी वो किताब मिली गए, आपको भी ये किताब मिली गए, उनको भी ये किताब मिली गए, डॉक्टर साहब को भी ये किताब मिली गए। पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह पैदा फरमाकर हर इंसान को ये किताब अता फरमाया गया। और ये किताब दुनियावी किताब की तरह नहीं है। ये किताब कैसी है? जरा सुनना माँ बहनों, तुम भी सुनना। ये किताब ऐसी है, जिंदगी की किताब, जो मुझे और आपको दी गई है, जिस किताब के पहले पेज पर पैदाइश लिखी है। पहले सफा पर क्या लिखी है? पैदाइश समझते हैं ना, यानी जन्म, है ना? पैदाइश लिखी है। बीच के सारे पेजेस खाली हैं, कुछ नहीं लिखा है, पूरा पेज खाली है। पहले सफा पर पैदाइश, बीच के सारे पेजेस खाली गए। मौलाए रूम फरमाते गए, आखिरी सफा पर मौत लिखी है। आखिरी सफा पर क्या लिखी है? मौत लिखी है। मौलाए रूम फरमाते गए, ओ लोगो, अब ये जिंदगी की किताब अल्लाह ने अता फरमा दिया है, जिसके पहले सफा पर पैदाइश लिखी है। इस किताब के जो बीच के सफात खाली है, बीच के पेजेस खाली है, इसे कोई दूसरा नहीं भरने आएगा। मेरी जिंदगी की किताब के इस खाली पेजेस को मैं भरूंगा, आप अपनी जिंदगी की किताब के खाली पेजेस को आप भरोगे। मौलाए रूम फरमाते गए, क्या ही अच्छा हो कि इस पे एक खाली पेज को नमाजों की पाबंदी से भर दे, एक पेज को रोजों की पाबंदी से भर दे, एक पेज को ज़कात की अदायगी से भर दे, एक पेज को हज की अदायगी से भर दे, एक पेज को माँ बाप की फरमा बरदारी से भर दे, इसके अगले पेज को सदका व खैरात से भर दे। इस जिंदगी की किताब के अगले पेज को आप ज़कात और फितरा अदा करने से भर दे। तो याद रखना लोगों, जिंदगी की किताब के सफात पलटते जाएंगे, आखिरकार वो सफा आ जाएगा जिस पे मौत लिखी है। फिर ये जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। मौलाए
रूम फरमाते गए अगर आपने जिंदगी की इस किताब को इस तरीके से पुर किया गया, नमाजों से, रोजों से, हज से, ज़कात से, माँ बाप की फरमा बरदारी से, वलियों की मोहब्बत से, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी से, खिदमत से, अगर ऐसे जिंदगी की इस किताब को आपने पुर किया गया, याद रखना जब मर जाएंगे जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। आप वो खुश नसीब होंगे जब जनाजा उठेगा सारे लोग आंसू बहाते हुए जाएंगे, आप वो होंगे जो मुस्कुराते मुस्कुराते जाएंगे दुनिया से। हाँ लोगों, नमाज पढ़ो, इस जिंदगी की किताब को नमाज से पुर करो। आज नमाज के लिए फुर्सत नहीं है। अल्लाह की कसम कहता हूँ इस स्टेज से, अगर कोई शख्स जिंदगी भर जलसे में नहीं गया, अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गया, लेकिन अल्लाह कयामत के दिन सबसे पहले पूछेगा कि तूने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी है। लोगों, कम से कम शुक्र तो अल्लाह का अदा करिए, नमाज पढ़िए। अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है। कभी आपने सोचा अगर जवानी की मौत अल्लाह दे दे, कितने लोग रोजाना मरते हैं, लेकिन अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इमाम गजाली एक बीमार शख्स को देखने गए। जब वहां पहुंचे वो बीमार ज़ारो कतार रोने लगा। इतना रोया, आगे दाढ़ी भीग गई, आगे का कपड़ा भीग गया। इमाम गजाली ने फरमाया, ओ नौजवान, ये बता तू रोता क्यों है? सुनना प्यारे, का रोता क्यों है? कहा इमाम गजाली, मुझे डॉक्टरों ने कह दिया है मैं लाइलाज बीमारी में मुब्तला हूँ। 1 महीने का मैं मेहमान हूँ, 1 महीने के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम होता हुआ देख रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। इमाम गजाली ने फरमाया, ओ पगले, अरे रोता क्यों है? कहा रो नहीं तो क्या करूँ? कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह का। कहा किस बात पे? इमाम गजाली ने फरमाया, सुनो सुनो, इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। कितने लोग अचानक इस दुनिया से चले गए, पता नहीं कलमा तक नसीब हुआ या नहीं। अचानक वो ट्रक के नीचे आया, अचानक वो बस के नीचे आया, अचानक मौत हो गई, पता नहीं तौबा तक नसीब हुई या नहीं। लेकिन तू तो खुश नसीब है, अल्लाह ने कम से कम 1 महीना तौबा करने की मोहलत तो अता फरमा दिया है। कम से कम अल्लाह ने जिंदा रखा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटी दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हमने देखा है डॉक्टर साहब गुजरात के सेठ को, जिसके 4 फैक्ट्री है, रड वो सरिया बनाने वाली फैक्ट्री, 10-20 गाड़ियां चलती है, हजारों नौकर चाकर फैक्ट्री में काम करते गए, जानते गए, लाखों रुपए जेब में है, लेकिन चेहरा उदास रहता है। हमने पूछा, ओ सेठ साहब ये बताएं, लाखों रुपए जेब में लेकर चलते हो, हजारों नौकर चाकर काम करते गए, ये चेहरा उदास क्यों रहता है? कहने लगा कि मुफ्ती साहब ये लाखों रुपए का क्या करूंगा, इन लाखों रुपए में से कोई 10 रुपए अब्बा कह के मांगने वाला, कोई 10 रुपए मांगने वाला अल्लाह ने मुझे बेटा या बेटी नहीं अता फरमाया है। कभी सोचा है लोगों, 8-10 घंटा इंसान ड्यूटी करता है, जब जाता है ना घर, अपने बच्चे को देखता है, कलेजे में ठंड पड़ जाती है, सारे थकन को एक बाप भूल जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर अल्लाह ने ये सांसों को अभी तक जिंदा रखा है। ये सांस क्या समझते हैं हम? कितने लोग मर गए ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। लॉकडाउन में अभी कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कितने लोग मर गए। एक 80 साल का बूढ़ा है, इधर देखा मेरी तरफ, 80 साल का बूढ़ा शख्स है, हॉस्पिटल में गया, ऑक्सीजन डॉक्टरों ने लगाया, 24 घंटे तक ऑक्सीजन में सांस लिया। जब बाहर निकला सेहतयाब हो गया, बाहर निकला, डॉक्टरों ने एक बिल थमा दिया, कंपाउंडर ने एक बिल थमा दिया। जैसे उस 80 साल के बूढ़े ने उस बिल को देखा, सारों कतार रोने लगा, इतना
ना रोया, आगे का कपड़ा भीग गया, दाढ़ी भीग गई। कंपाउंडर्स सारे जमा हो गए, डॉक्टर्स सारे जमा हो गए, कहने लगे ओ बाबा जी रोते क्यों गए? ये बिल ज्यादा हो गया गए, अगर ज्यादा हो गया गए पैसे, अगर बिल ज्यादा हो गए गए मालिक से कह के कुछ कम करवा दूंगा, लेकिन आप रोइए नहीं, रोते हुए आप अच्छे नहीं लगते गए। इतना कहा ना, उस 80 साल के बूढ़े ने जो जवाब दिया, कहा ओ डॉक्टरों तुम क्या समझते हो मैं गरीब हूं? तुम मुझे गरीब समझते हो? सुनो, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दिया है, अगर मैं चाहूं ना खड़े खड़े तेरे हॉस्पिटल को मैं खरीद सकता हूं, खड़े खड़े खरीद सकता हूं। कहा फिर ये बिल देखकर रोते क्यों हैं? कहा के ओ डॉक्टरों, ओ कंपाउंडरों, मैं इसलिए रोता हूँ 24 घंटे तक मैंने तेरे हॉस्पिटल में रहकर ऑक्सीजन में सांसें ली है, तुमने 90,000 का बिल थमा दिया है। 80 साल मेरी उम्र हो गई है, इस 80 साल में पूरे 80 साल तक अल्लाह की खुली फिजा में, अल्लाह की खुली हवा में मैं सांसें ले रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने कभी इसका मुझसे बदला नहीं मांगा है। अल्लाह कभी सोचा है वो रब कितना बड़ा करीम है, वो कितना प्यार फरमाता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, जितनी एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा एक बंदा से अल्लाह प्यार फरमाता है। फिर उस रब की बारगाह में नहीं जाते गो लोगों, नमाज पढ़ो। बगैर नमाज पढ़े कोई डॉक्टर कामयाब नहीं हो सकता है। ये मेरा नहीं बल्कि कुरान का कहना है। और याद रखना लोगों, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब आज़ान होती है सारी बरकतें समेट कर मस्जिद में रख दी जाती है। हाँ, सारी बरकतें मस्जिद में रख दी जाती है। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह रोजी में बरकत देगा। बेनमाजी मुस्तफ़ा ने फरमाया 5 वक्त की नमाज है, जो फजर की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसके चेहरे से नेक लोगों का नूर उठा लेता है। दूसरा, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके रिस्क से बरकत को उठा लेगा। तीसरा, जो असर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसको बीमार बना देगा, जिस्म से ताकत को खत्म कर देगा। जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी औलाद को नाफरमान बना देगा। जो इशा की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी नींद से सुकून को खत्म कर देगा। और याद रखना लोगों, ये मेरी बोली नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। मेरी बातें गलत हो सकती है, हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कहा है किसी ने, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। झूम कर बोलो, बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाके मगर, बदलेगा जमाना लाके मगर, कुरान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाके मगर, कुरान बदला जाएगा। जरा सुनना प्यारे, नमाज पढ़ा करो। मुजद्दिद अल-फ़सानीफ़ ने फरमाया 3 गुना जिस कौम में आ जाए अल्लाह अपना अजाब भेज देता है। कभी भूकंप के शक्ल में, कभी सैलाब के शक्ल में, कभी तूफान की शक्ल में, कभी बारिश नाजिल फरमाकर कहीं कहीं बादल फट जाता है। आपने सुना होगा उत्तराखंड में बादल फट गया था कई दफा, अभी भी फटते रहते बादल कभी कभी बारिश के मौसम में। जरा सुनना, 3 गुना जब लोग करने लगते गए, पहला गुना लोग जब बेनमाजी हो जाते गए, सुने दूसरा गुना। बता दूं कि तकरीर खत्म कर दूं? बता दूं? जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से झूम कर बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुनिएगा दूसरा गुना। इस वक्त तकरीर करना आसान है, तकरीर सुनना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप सुन रहे गए ये बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आपकी फैसला
कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। सुने कितने गुनाह, कितने गुनाह। पहला गुनाह वहां के लोग जहां के बेनमाजी हो जाएं। दूसरा गुनाह जहां के लोग झूठ बोलने लगे कसरत के साथ। लोगों झूठ मत बोला करो, झूठ में बरकत नहीं है, झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है। ये झूठ ने कितने घर को तबाह कर दिया। माँ बानो आप भी सुनना, डॉक्टर साहब जरा सुनिएगा, ये झूठ ने कितने घरों को तबाह कर दिया, कितने घरों को तबाह कर दिया। हाँ, एक हिकायत में पढ़ रहा था कि झूठ ने घर को कैसे तबाह किया है। एक बादशाह था, उसकी एक बीवी थी रानी। दोनों एक दिन बाजार गए, एक नौकर खरीदने, गुलाम खरीदने। गौर से सुनिएगा और सोचिएगा कि झूठ घर को कैसे तबाह करती है। वो बादशाह और उसकी बीवी रानी यानी राजा और रानी दोनों गए बाजार। पहले के जमाने में लोग नौकर खरीदते थे, गुलाम खरीदते थे। सुनिएगा, जब बाजार पहुंचे, किसी गुलाम की कीमत 1 लाख, किसी गुलाम की कीमत 50,000, किसी गुलाम की कीमत 25,000। एक गुलाम ऐसा नजर आया जिसका मालिक चिल्ला रहा था, इस गुलाम की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए। कितना कहा, कितना कहा? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, कितना का? सिर्फ 10,000 है। बीवी बड़ी चालाक होती है, वो बीवी कहने लगी, रानी कहने लगी अपने बादशाह से, बादशाह सलामत मेरे शौहरे नामदार, ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, चलिए चलकर इसी को खरीद लेते हैं। पैसा ज्यादा लगाकर क्या करेंगे, आप बादशाह है, डर से काम करेगा ही। अब गए दोनों, शौहर बीवी, बादशाह और उसकी बीवी दोनों गए। पूछा मालिक से, बेचेगा गुलाम? कहाँ बेचूंगा। का कितना? का 10,000। का इतनी कम कीमत क्यों? कहा कि कीमत इतनी कम इसलिए है कि इसमें सारी खूबियां मौजूद है, लेकिन इसमें एक कमी है। कहा कि वो कौन सी कमी है? कहा कि कमी ये है कि साल भर में एक दिन ये झूठ बोलता है। क्या कहा, क्या कहा? साल भर में एक दिन, साल भर में सिर्फ एक दिन। कहा कि पूरा साल सही सही बोलेगा, सच्ची बातें बोलेगा, साल में एक दिन आएगा जिस दिन ये झूठ बोलता है। बीवी बड़ी चालाक थी, कहने लगी बादशाह सलामत ले लीजिए, एक ही दिन में झूठ बोलेगा, झेल लेंगे किसी तरीके से। कहा कि बस साल में एक दिन बोलता है। कहा एक दिन। अब गुलाम को खरीदा, 10,000 दे दिया, घर लेकर आया। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजरे। आखिरकार वो दिन साल का आ गया जिस दिन वो झूठ बोलता था। वो दिन जब आया ना, वो चला गया बादशाह की बीवी के पास, रानी के पास। कहने लगा, महारानी आपको मालूम है आपके जो शौहर है बादशाह सलामत, उसका फलानी औरत से चक्कर चलता है। अब इतना जब कहा ना, ये झूठ बोला। जब इतना कहा, एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर के ताल्लुक से ये बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सुनना, जब इतना सुनी ना बीवी तो रोने लगी। कहने लगी कि ये बताओ अब मामला कैसे सुधरेगा। कहा कि मैं एक तावीज जानता हूँ, अगर वो तावीज मैं बना कर दे दूं तो याद रखना। अच्छा, ये तावीज का मामला भी बड़ा अजीब है। ये औरतें तावीज के मामले में इतने आगे हो गई है। हाँ, एक हैदराबाद में एक बुजुर्ग है, ये जाकर आलिमों से मसला नहीं पूछेगी, बल्कि कोई अगर अच्छा आलिम गांव में आ जाए तो हाजी साहब भी, नमाजी साहब भी, पीर साहब भी, फला साहब भी, फला साहब भी, सब जाएंगे वो तावीज लेने के लिए। मैं कहना चाहूंगा, ओ लोगों, एक हैदराबाद में बुजुर्ग थे, एक सास और बहू की लड़ाई हो गई, बड़ी लड़ाइयां होती थी। एक दिन वो बहू सोचती है, पता चला एक बुजुर्ग जब तावीज देते हैं तावीज में बड़ा असर है। वो बहू गई एक दिन, चुपके से अपनी सास को बताई नहीं, चुपके से चली गई वहां पीर साहब के पास, और बुजुर्ग के पास जाकर कहने लगी, कहा बेटी किस लिए आए हो? कहा कि हजरत एक तावीज दीजिए, मेरे घर में जो बूढ़ी मेरी सास है वो बुढ़ी की जबान बंद हो जाए। उन्होंने देखा हुलिया, कहा कि ठीक है। उन्होंने लिखा, दे दिया तावीज। जाने लगी वो उसकी बहू, उस औरत की बहू। कहने लगा, बुजुर्ग ने कहा, ओ बेटी सुनो, ये तावीज को गले में नहीं लटकाना है। कहा हजरत फिर क्या करना है? तकिए के नीचे रखना है। कहा कि तकिए के नीचे भी नहीं रखना है।
कहा कि बेटी ऐसा करो, ये तावीज लेकर जाओ, जब तेरी सास जब जब तुझको बोले, कभी गाली दे, कभी नाराज हो, गुस्सा करे, इस तावीज को गले में नहीं बल्कि इसको अपने मुंह में रख लेना, कुछ नहीं बोलना, जितना जोर से तेरी सास बोले उतने जोर से तावीज को दबाना। अब वो बुजुर्ग बड़े चालाक थे, दे दिया। वो आई, जैसे बहू घर पहुंची, सास इंतजार में थी, कहने लगी ओ कलमुई आ गई। जब इतना कहा, सास इतना बोली, अब वो निकाली के रुक बुढ़ी बताती हूँ, वो निकाली आंचल से गिरा खोल के तावीज, अपने मुंह में रखी, फिर उसके बाद कुछ बोली, जोर से दबाई। जब बूढ़ी चुप हो गई, जाके अलमारी में हिफाजत से रख दी। दूसरे दिन सोई हुई थी, अब इसकी सास चिल्लाना शुरू कर दी, देखो महारानी अब तक सोई हुई है, बाप ने लगता है कि रानी बनाकर भेजा है। जब इतना सुनी गए, दौड़ के गई, अलमारी खोली, फिर तावीज निकाली कर रुक बुढ़ी बताती हूँ, फिर मुंह में रखी। अब वो सास चिल्ला रही है, अरे बोलती क्यों नहीं, ये जोर से दबाती है। सास जितना चिल्लाती है उतने जोर से दबाती है। जब वो सास देखी, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, कुछ बोलती नहीं है, तो चौथे दिन 5वें दिन जाकर अपनी बहू के पांव भी दबाने लगी, कहने लगी बहू जब तू कुछ नहीं बोलती गए, तू अगर मुझे माँ समझती गए तो मैं भी तुझे आज से बेटी समझती हो। हाँ, तावीज लेकर गई फिर बाबा के पास, हजरत के पास, हजरत है आप पे कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं हजरत, क्या तावीज दिया है आपने। मत बोलिए, जिसका मुंह 2 साल 3 साल से बंद नहीं हो रहा था, वो बूढ़ी सास का मुंह ऐसा बंद हुआ, जो हमेशा गाली देती थी आज खाना बनाकर भी खिलाती है। हा, इतना जब सुना ना, पीर साहब ने कहा इधर आओ बेटी। कहा तावीज को खोला, देखा कुछ नहीं है। कहा कि हजरत कुछ नहीं लिखा। कहा कि मैंने कुछ नहीं लिखा, ये तावीज का कमाल नहीं है बल्कि तेरे मुंह बंद करने का कमाल है। तू अगर मुंह बंद रखेगी, तेरी सास भी तुझे तुझे अपनी बेटी की तरह सम्मान देकर रखेगी। हाँ, ये जबान का खेला है। हाँ, ये जबान का खेला है। तो जैसे ही उस रानी ने कहा, अच्छा खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखा ये नींद क्या है भाई, नींद कुछ नहीं है। किसी ने कहा है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या चीज क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अल्लाह सुने प्यारे। जब इतना सुनी है रानी, कहने लगी, नौकर ने कहा मैं एक तावीज जानता हूँ रानी साहिबा। कहा कि तावीज जानते हो, कैसे होगा। कहा कि कुछ नहीं लगेगा, बस आपके शौहर के गर्दन के ये बाल चाहिए, सर के 2-4 बाल कटिंग करके दे दीजिएगा, बस मैं तावीज बना दूंगा। कहा वो कैसे। कहा ये तो आसान काम है, रात को बादशाह सलामत सोएंगे, आप जाइएगा धीरे से जाकर उनके गले के पास से ये बाल काट के ला लीजिएगा, गर्दन का बाल। अब सुनना प्यारे, जब इतना कहा ना, कहा ये तो आसान काम है, इतना उस रानी को समझा दिया। फिर राजा के पास वही झूठा नौकर पहुंचा जो उस दिन झूठ बोलने का था उसका। कहने लगा बादशाह सलामत आपको कुछ पता है, रानी साहिबा का चक्कर फलाना मर्द से चलता है। कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्ताख। कहा कि आपको अगर यकीन नहीं है, बादशाह रात में जगे रहिएगा, आज रात 12 बजे वो आपका मर्डर करने आएगी। रात को बादशाह की नींद उड़ गई, बिस्तर पे घुलटता रहा, कभी पश्चिम पलटे, कभी पूरब पलटे, कभी दायां करवट ले, कभी बायां करवट ले। आखिरकार रात के 12 बज गए। रात के जब 12 बज गए, देखा उसकी बीवी रानी आ रही गए, हाथ में अस्तूरा लिए हुए गए, और वो जैसे ही आई, गर्दन के बाल काटने को जैसे ही सीने पर बैठी गए, बगल में बैठी, इसने अस्तूरा को छीना, जमीन पे अपनी बीवी को पटक दिया, सीने पर बैठ गया और अपनी मोहब्बत वाली बीवी का उसी अस्तूरे से गला काट दिया। अल्लाह अल्लाह। कभी सोचा ये सारी बातें क्यों हुई? एक झूठ की वजह से, एक झूठ की वजह से। इसलिए लोगों झूठ मत बोले कि
कितने घर तबाह हो गए झूठ की वजह से। बड़ी तेजी के साथ चले। मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते गए, जब किसी कौम में 3 बुराई शामिल हो जाए अल्लाह अपना अजाब भेज देता गए। पहली बुराई जहाँ के लोग बेनमाजी हो जाए, दूसरा गुनाह जहाँ के लोग कसरत से झूठ बोलने लगे, झूठ मत बोला करो। तीसरी चीज सुनो, जहाँ के लोग हराम खाने लगे। लोगों हलाल खाओ, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है, बेचैनी है। इन उलमा को आपने देखा है कभी? 5000 कमाने वाला जिसको आप कहते हो 1500 की बरकाती टोपी सर पे होती है, 3000 की सदरी होती है, 2000 का जुब्बा होता है, और जुमा के दिन आंखों में सुरमा लगाकर खुशबू मलकर मिंबर पे जाकर जब खिताब करता है, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। कभी सोचा है क्यों? इसलिए कि हलाल में बरकत है। 5000 कमाइए, हलाल कमाइए, हराम मत कमाइए, हराम मत कमाओ। आए मैं बताऊं, माँ बहनों आप भी सुनकर जाना, हराम में बरकत रही है, हलाल खाओ। लेकिन कितने मर्द ऐसे हैं जो इन बीवियों के, इन माँ बहनों के बेजा फरमाइश की वजह से हराम कमाने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ, बेजा फरमाइश की वजह से। ओ माँ बहनों, नमक रोटी खा लेना, झोपड़ी में रह लेना, शौहर बीवी मोहब्बत से रह लेना, अल्लाह के फरिश्ते तेरी जियारत के लिए जमीन पर तशरीफ लाएंगे। सुनो, हलाल में बरकत है। कैसे? हराम में सुकून नहीं है। हराम जो कमाएगा उसको चाहे करोड़ों कमा लेगा, सुकून अल्लाह नहीं देगा, सुकून की दौलत नहीं देगा। सुने, इमाम गजाली फरमाते हैं, एक मजदूर था, बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, खाने को घर में जब कुछ मिलने न लगे इतना कमजोर हो गया, चलने के लायक नहीं रहा। सुनना प्यारे, इमाम गजाली क्या फरमाते, माँ बहनों आप भी सुनना। आखिरकार एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6 दिन गुजर गए, चूल्हे में आग तक नहीं जली। अल्लाह, 7 दिन गुजर गए, चूल्हे में आग तक नहीं जली। अचानक बीवी आ गई, शाम के वक्त कहने लगी, ओ मेरे सरताज, उस मजदूर से कहने लगी जो कमजोर हो गया था, सफेद दाढ़ी हो गई थी, वो अब कमा नहीं सकता था। साहिब, अगर कोई मजदूर को रिक्शा चलाते देखे ना तो आप ये सोचें कोई खुशी में रिक्शा नहीं चलाता है। हाँ सुनिएगा, अल्लाह अल्लाह, वो मजदूर की बीवी आकर कहने लगी, मेरे सरताज 7 दिन हो गए घर में के चूल्हे में आग तक नहीं जली है, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, मैं भी बड़ी भूखी हूँ, आप भी सिर्फ पानी पर गुजारा कर रहे गए। ए मेरे सरताज, मेरे शौहरे नामदार, ऐसा करे कहीं मजदूरी करने जाए, काम पर जाए, काम करके कुछ आटा और चावल लाइएगा, रोटी बनाऊंगी, आप भी खाइएगा, बच्चे भी और मैं भी साथ मिलकर खाएंगे। सुभान अल्लाह। जब बीवी इतना कही ना, रात को शौहर सोया, सुबह आजान हुई, फजर की आजान हुई है, बीवी अपने शौहर के पांव को दबाकर उठाती है, बेदार करती है, नींद से जगाती है, उठ जाए मेरे सरताज, फजर की आजान हो गई है। वो बीवी लोटे में पानी लेकर आई, खुद भी वजू की, शौहर को भी वजू कराई। जब शौहर वजू कर लिया है, गौर से सुनना प्यारे, अब वजू कर लिया, बीवी ने मुसल्ला बिछाया, शौहर ने नमाज अदा किया, बीवी भी नमाज अदा करती गए। जब दोनों ने नमाज अदा कर लिया, बीवी अंदर गई, एक कुदाल लेकर आई। कुदाल समझते? कुदाल क्या बोलते? फावड़ा, कुदाल बोलते हैं ना। वो कुदाल लेकर आई, एक हाथ में झोला लेकर आई। सुनना प्यारे, सुनना, आखिरी बात सुनकर जाना। कुदाल लेकर आई, झोला लेकर आई, आकर अपने शौहर के हाथ में दे दी और कहने लगी, मेरे सरताज चाहिए, कुछ कमा कर लाइए मजदूरी करके। जैसे ही उसके शौहर ने, बूढ़े शौहर ने बाहर घर के कदम रखा ना, बीवी दौड़ कर आ गई, कहने लगी, मेरे सरताज आज आप पहला दिन काम पर जा रहे गए, लेकिन मुझसे एक वादा करके जाएं। एक वादा ये करे कि आप कमाने तो जा रहे गए, मैं भूखी और 2, 4, 10 दिन क्या महीनों रह लूंगी,
लेकिन मुझसे वादा करें आप कमा कर लाएंगे, हलाल कमा कर लाएंगे, हराम कमा कर घर नहीं लाएंगे। अल्लाह, वो बीवी थी। ओ माँ बहनों, कभी सोचा है तुमने, कभी ये फरमाइश तुमने की है? तुम तो बेजा फरमाइशें करती हो। फला ने अपनी बीवी को ऐसे लहंगा चुनरी दिया है, फला ने ऐसी साड़ी खरीद कर दिया है। तेरा शौहर मजबूर होता है। तुम्हें ये मालूम नहीं तेरा शौहर जब भद्रक काम करने जाता है, तेरा शौहर जब खड़गपुर जाता है, तेरा शौहर जब कोलकाता जाता है, हमने देखा गए 20-20 ईंट और 30-30 ईंट लेकर वो 10 मंजिला वो मजदूर 10 मंजिला मकान, पीठ पे ईंट लेकर 10 मंजिला मकान की छत पे चढ़ जाता है। तुमको नहीं पता, तुम्हें नहीं पता तेरा शौहर किस तरह कुदाल चलाता है। तुम तो फरमाइशों में जिंदगी गुजार देती हो। अल्लाह अल्लाह। सुनना, जब वो गया है जाकर मजदूरों की लाइन में लग गया, जिस चौराहे पे मजदूर खड़े रहते थे, सारे लोग आए, हट्टे गुट्टे नौजवान मजदूर को लेकर चले गए। इस बूढ़े शख्स को किसी ने न पूछा। ओ लोगों, अगर मजदूर किया करो ना, अगर 4 मजदूर रखो, 3 मजबूत रखो, एक उनको भी रखो जिसे कोई गांव में नहीं मजदूरी पे ले जाता है, कोई नहीं पूछता है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जिसे कोई नहीं पूछता है उसे आप अपने यहाँ लेकर चले जाना। 2-4 ईंटें कम उठाएगा, 2-4 कुदाल कम चलाएगा, 2-4 बांस कम काटेगा, लेकिन कभी ये सोच लेना इसे तो कोई नहीं पूछता है। मैं काम पर ले आया हो, उनको तू मजदूरी मुकम्मल दे देना। तेरे दिए हुए पैसे से वो गोश्त खरीद कर ले जाएगा। न जाने उनके बच्चों ने कई महीनों से गोश्त न खाया होगा। जब तेरे दिए हुए पैसे से उनके बच्चे गोश्त खाएंगे, अल्लाह की कसम कहता हो, उनके बच्चे अगर हाथों को उठाकर घर से गोश्त खाकर दुआ दे देंगे, यहाँ ते इज्जतदार बन जाएगा, वहाँ गुंबदे खजरा के मकीन आपसे राजी हो जाएंगे। कभी ऐसा किया करो, जिसे कोई नहीं पूछता है उसे आप पूछ लिया करो। गौर से सुनना, सारे मजदूरों को लोग लेकर चले गए। आखिरकार एक मजदूर वही बच गया, किसी ने न पूछा। दिन के 1 बज गए, जोहर की आजान हो गई। जब जोहर की आजान हो गई, सोचा घर जाऊंगा, बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा। बीवी तो बड़े अरमानों से भेजी है। अल्लाह अल्लाह, मैं जानता हूँ साहिब, डेली जो मजदूर काम पे जाते गए, अगर उसे काम मिल जाता गए, वो तो शाम को मुस्कुरा कर घर आता गए। अगर कोई साइकिल पे मजदूरी करने जाता गए, हमने देखा गए, जब उसको काम नहीं मिलते गए, दिन के 10 बजे जब वापस घर की तरफ आता गए, उनके पाँव नहीं उठते गए घर की तरफ आने को। वो यही सोचता गए, आज मैं बीवी के सामने चेहरा कैसे लेकर जाऊंगा, मेरे बच्चे इंतजार में होंगे, अब तू कमा कर लाएंगे, आज गोश्त या मछली जरूर खाएंगे। लोगों, जब दिन के 1 बज गए ना, वो मस्जिद चला गया आजान सुनकर। वो मजदूर आजान जब सुना मस्जिद गया, वजू किया, कुदाल बाहर रखा, झोला बाहर रखा, सारे नमाजी चले गए नमाज पढ़कर। लेकिन जब नमाज पढ़ के सारे लोग निकले, ये मस्जिद में झाड़ू लिया, पोछा लिया, झाड़ू और पोछा लगाना शुरू कर दिया। शाम का वक्त हो गया, घर चला गया। जब घर पहुंचा ना, दरवाजे पे दस्तक दिया। बीवी इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। बीवी दौड़कर झोला लेती है, आ गए मेरे सरताज, आप मुंह धोइए, वजू कीजिए, नमाज पढ़िए ईशा की, मैं खाना बनाती हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था, आंखों से आंसू के सावन भादों की तरह आंसू जारी हो गए। इतना रोने लगा, कहने लगा, बीवी आज मैंने जिस मालिक की मजदूरी की गए, उस मालिक ने मुझे मजदूरी नहीं दिया गए। उसने कहा है कि कल आना, फिर तुम्हें मजदूरी दूंगा। ये बहाना कर दिया। रोने लगा। बीवी आती है, अपने शौहर के आंसुओं को पोंछती है, और पोंछने के बाद कहती है, रोते क्यों हैं? कोई बात नहीं, कल देगा। 7 दिन अगर भूखे रहेंगे, 8 दिन भी हो सकते हैं भूखे रह लेंगे। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा ना, फिर दूसरे दिन फजर की आजान होती है, बीवी आकर बेदार करती है शौहर को। फिर
फिर उसका शौहर जग गया, बेदार हो गया नींद से, वजू के लिए पानी ला कर दी, वजू किया, दोनों ने नमाज अदा की। फिर बीवी को दान लेकर आई, झोला लेकर आई, कहने लगी सरताज चाहिए आज जरूर लाइएगा, मालिक से कहिएगा आज मजदूरी दे दे, क्योंकि 8 दिन हो गए घर में चूल्हा तक नहीं जला गए, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, जरूर आज कहिएगा मालिक को मजदूरी दे दे। गया बाहर निकला, फिर दौड़कर बीवी गई, कहने लगी मेरे सरताज वादा याद है ना, 8 दिन क्या 8 महीने सिर्फ पानी पे गुजारा कर लूंगी, लेकिन हराम कमा कर 1 रुपए घर नहीं लाइएगा। वो भी बीवी थी, हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। कहा ठीक है बीवी, याद है तेरा वादा मुझे। गया काम पे, मजदूरों की लाइन पे लगा, फिर सारे लोग आए, हट्टे गुट्टे मजदूरों को लेकर चले गए। इस बूढ़े शख्स को, कमजोर को किसी ने न पूछा। अल्लाह अल्लाह, फिर चला गया, 1 बज गए दिन के, मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ा, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, अर्ज करने लगा मालिक की बारगाह में, मौलाए करीम रब्बे कायनात, ओ खालिके कायनात, मुझे तो कोई नहीं पूछता मैं कहाँ काम पे जाऊं, मैं तेरे घर पे काम करता हूँ, तेरे घर की साफ सफाई करता हूँ, तू ही रोजी का इंतजाम पैदा फरमा देना। अल्लाह अल्लाह, इतना कहा, फिर मगरिब के बाद चला, घर पहुंचा। दूसरे दिन भी बीवी आई, आकर कहने लगी कुछ नहीं मिला। कहा आज भी नहीं दिया बीवी, कल मेरा शौहर जरूर देगा, मेरा मालिक बहुत बड़ा है। अल्लाह, इतना सुना बीवी ने। तीसरे दिन फिर पहुंचा, इसी तरह लाइन लग गया, किसी ने न पूछा, मस्जिद में गया। तीसरे दिन तो हालत खराब के जाऊं कैसे, झोला उठाया, किसी तरह अश्ता पछता कर निकला, दरवाजे पर पहुंचा, शर्मिंदगी से आंखें नहीं खुल रही है, पांव नहीं हिल रहे गए। सोचा कैसे दरवाजे पे दस्तक दूं। अचानक देखा घर के आंगन से, चूल्हे से धुएं के निकलने की रोशनी आ रही है, धुआं निकल रहा है। सुभान अल्लाह, जिस घर में आग तक नहीं जल रही थी चूल्हे में 8 दिनों से, आज आग जल रही है। अल्लाह, ये सोचता है क्या मतलब है। दरवाजे पे दस्तक दिया, बीवी दौड़ कर आई, रुमाल लेकर आई, कहने लगी लोटे में पानी ली, कहने लगी आप वजू कीजिए, ईशा की नमाज पढ़िए, मैं अभी खाना बना रही हूँ, रोटी बन गई है, बस सालन बनने वाला है, आप नमाज से फारिग होइए, आप भी बैठिएगा, मैं भी बैठूंगी, बच्चों को साथ लेकर खाना खाएंगे। शौहर बिल्कुल हक्का पक्का रह गया, शौहर अजीब कैफियत में आ गया। बीवी ये इंतजाम कहाँ से हुआ? कारे आपके जिस मालिक के यहाँ आप नौकरी करते, काम करते, उस मालिक ने आपको बताया नहीं? कहा कि नहीं बीवी। कहा कि आपके मालिक का एक कासिद आया था, एक गुलाम आया था, और वो आया था, 1 दिन का राशन नहीं दिया गया, बल्कि 1 महीने का राशन देकर गया है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। कहा 1 महीने का राशन देकर गया है। कहा कुछ पैगाम भी दिया है? कहा कि कह के ये गया है, आपके मालिक ने पैगाम भिजवाया है कि तुम अपने शौहर से कह देना वो काम में कमी न करे, मैं मजदूरी देने में कमी न करूंगा। अल्लाह अगर चाहता है ना, कम पैसों में भी बरकत अता फरमा देता है। हलाल कमाइए, हराम से बचिए। हराम में सुकून नहीं है, हलाल में सुकून है। माँ बहनों, अगर शौहर गरीब भी हो, झोपड़ी में रहते हो, ऐसा करना, नमक रोटी खा लेना, झोपड़ी में रहना, लेकिन कभी शिकायत मत करना, शौहर को मजबूर मत करना। तुम दोनों मोहब्बत से रहोगी तो यकीनन तेरी औलाद को अल्लाह वो हौसला देगा। तेरा बेटा बड़ा होगा तो मुस्तफ़ा का फरमा बरदार बनेगा, तेरा भी फरमा बरदार बनेगा। ये 3 गुनाह जिस कौम में शामिल हो जाए, मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते गए कि अल्लाह वहाँ पर अपना अजाब भेजता है, कभी जलजला की शक्ल में, कभी तूफान की शक्ल में। इसलिए लोगों, आप अगर चाहते गए हमारे ऊपर जलजला ना आए, तूफान ना आए, भूकंप उस तरह ना आए जिस तरह तुर्की में आया, जगह जगह भूकंप आई, तो आप इन चीज़ों से बचिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, उलमा के करीब आइए। जितने लोगों ने मिलकर महफिल को सजाया, अल्लाह सबों को बेहतरीन बदला अता फरमाए। आपने यहाँ बैठकर इतनी चीज़ें सुना, अल्लाह सबों के
यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। इस बस्ती पर अल्लाह अपना ख़ास फजल फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह हमें दुआ है, अल्लाह ताला हमें माँ बाप की फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों, माँ बाप की फरमा बरदारी हमेशा किया करें, माँ बाप की फरमा बरदारी। आज तो लोग लाखों रुपए लाकर जलसों में लुटा देते हैं। ओ साहिब, लुटाइए, ये पैसे जो आपने दिया ना, दीजिए अपने उलमा को। लेकिन कितने घर हमने डॉक्टर साहब ऐसे देखे हैं जिसमें माँ की दवा के लिए पैसे बच्चों के पास नहीं होते। हाँ, एक दो मर्तबा अगर माँ पैसे मांग लेना तो वो बच्चे झिड़क कर बात करते हैं, सारी दौलत क्या तेरे पीछे लगा दूं। मैं कहना चाहूंगा, ओ साहिब, ओ नौजवान, याद रखना, अगर माँ नाराज हो ना, बाप नाराज हो, जलसों में आना बेकार है, नमाजें बेकार हैं, रोजे बेकार हैं। माँ बाप को राजी कर लो। अगर किसी की माँ नाराज हो, एक आखिरी पैगाम लेकर जाओ, घर चला जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ से कहना, ओ माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपके महल्लो मकानात नहीं चाहिए, ओ माँ, हमें आपकी कुछ नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए तो क्या चाहिए, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। अब आखिरी वक्त है, 2-4 मिनट जरा पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है पूरा मजमा मिलकर पढ़िएगा। दुआ चाहिए, क्या पढ़ना है? चाहिए। जोर से पूरा मजमा हाथों को लहरा कर पढ़िएगा। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है, मैं दुआ करता हूँ मौला करीम सबों को इनके माँ के कदमों के सदके में जन्नत नसीब अता फरमा देना। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर, प्यारी माँ, मुझको तेरे दुआ। और ऊंची आवाज, इधर वाले और इधर वाले सब लोग मिलकर, जितने मर्द बैठे हैं मर्द पढ़ेंगे, स्टेज वाले, नीचे वाले, सिर्फ औरतें चुप रहेंगी। प्यारी माँ, मुझको तेरे दुआ। और ऊंची आवाज में, प्यारी माँ, मुझको तेरे दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। एक शेर पढ़ दूं, ज़हन में आया है। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। ओ साहिब, माँ के बेदार करने में जो मजा है ना, अभी रोजा आएगा ना, रमजान का महीना, सब कुछ तो रहेगा। जिसकी माँ नहीं है ना, तो माँ जब बेदार करती, भले ही मस्जिद से ऐलान होता हो, लेकिन माँ जब कहती ना, बेटा मेरा लाल उठ जा, सहरी का वक्त हो गया है, माँ की आवाज में जो मिठास है ना, वो दुनिया में किसी औरत की मिठास उस आवाज में नहीं है। हाँ, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। हमको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। एक शेर और ज़हन में आ गया है, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से जितनी ताकत अंदर है झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, मैंने बोल दिया है। इस वक्त मैंने क्या कहा, तकरीर करना आसान है, आप लोगों ने सुन लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना तो लाखों का मजमा जहाँ होता है वहाँ भी लोग इतनी रात तक नहीं बैठते हैं। हाँ, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है। आप लोगों ने जो जलसा सजाया, आज का ये जलसा हजारों कॉन्फ्रेंसों पर भारी है। हाँ,
क्योंकि आज का जलसा किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, शहीद आजम इमाम हुसैन के नाम पर सजाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबका बिल मुबारकबाद है। हाँ, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ और तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी ओ माँ, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा। अल्लाह सबों को शादो आबाद रखे, अल्लाह सबों को खुश रखे। यहाँ इस बस्ती पर अल्लाह अपना खास फजल फरमाए। अल्लाह ताला जुमला उलमा, जुमला अराकीन, जुमला कमेटी के नौजवान, बूढ़े, बच्चे, जितनी औरतें यहाँ आई सबों को अल्लाह सलामत रखे। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। पूरा मजमा पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ताकि सीना साफ हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह।